इस तरह से कवि कहता है कि लोग पत्नी को तो पैर की जूती समझते हैं, जिस तरह से जूती बदल लेते हैं उसी तरह से स्त्री को बदला जा सकता है। परंतु किसान के जवान बेटे को मार दिया गया, उसकी जब याद करता था तो किसान की छाती फट जाती थी, अर्थात उसे बहुत अधिक दुख होता था। इसमें किसानों को कभी महाजनों ने, कभी सरकारी अफसरों ने, तो कभी दुर्भाग्य ने लूटा था। उसका लूटा पिटा अतीत उसके लिए दुख का कारण बन गया है, उसी का वर्णन किया गया है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ बहे चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहता है कि वह किसान, उसकी आँखों में जब पिछले सुख की याद आती है तो पिछले सुख की याद आते ही उसकी आँखों में क्षण भर के लिए चमक सी आ जाती है। जब किसान अपने पिछले वैभव और सुख को याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद प्राप्त होने लगता है, और उसी आनंद के कारण उसकी आँखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्रवधू की यादें सुख प्रदान करने लगती हैं। परंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे तुरंत शून्य में गड़ बहे चितवन, जब उसकी कल्पना धीरे धीरे शून्य में गड़ने लगती है, धीरे धीरे चिंतन में उतरती है, तो उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ जाती हैं और तीखी नोक सदृश बन जाती। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है और वे सभी स्मृतियाँ उसके लिए बहुत अधिक दुख देने वाली हो जाती हैं। वही स्मृतियाँ जो उसे अच्छी लग रही थीं, जब उसके पास सब कुछ था, उसके पुत्र भी था, उसकी पत्नी भी थी, उसकी बिटिया भी थी, उसके खेत भी थे, उसके बैल भी थे, जब सभी उसके पास थे तो वह सुख के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। जब उसकी याद आती है तो वह अत्यधिक आनंद से भाव विभोर हो जाता है और उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक सी आ जाती है। परंतु जब उसके लिए वह दृश्य याद आता है जब उसके यह सब छीन लिए गए, सबको नष्ट कर दिया गया, तब यही याद उसके लिए एक कांटे के समान चुभ जाती है और उसे अत्यधिक दुख देने लगती है। इस तरह से इसमें भाषा अत्यंत संक्षिप्त प्रयोग की गई है। इसमें लघु शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। इसमें कवि ने किसान की चितवन शीघ्र ही शून्य में गड़ जाती है, इस आधार पर उसके दुख को व्यक्त किया है। इसमें तुरंत शब्द का सौंदर्य देखते ही बनता है, उसके आधार पर पूरे इस खंड को वर्णित किया गया है। इस तरह से मैंने आपको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। इसमें कवि ने आज़ादी से पूर्व जो किसानों की दयनीय स्थिति थी उसका बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस तरह के वर्णन करने के कारण सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।